अब यह स्थिति ऐसी कैसे हो गई? अरे माफ करो भाई। कोई बात नहीं। तुम ओह यह मैं झांकने वाला। तुम मुझे मारोगे नहीं, देखो। अरे लड़की, यह सब गलतफहमी है, गलतफहमी। अभी वह इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे छू गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सबूत सामने है, तुम क्या बहाना बना रहे हो? अरे मैं झांकने वाला। तुम मुझे मारोगे नहीं, देखो 3 बार मारूंगा। मत मारो, मत मारो। इतनी सारी तस्वीरें, मोबाइल मुझे वापस दो। तुम कहते हो कि नहीं ली, तुम मुझे डिलीट कर दो। लड़की, मेरी बात सुनो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या तुमने कार बुलाई है सुंदरी? अरे लड़की, रुको, अभी आता हूँ। अगर आज मैं जल्दी में नहीं होता, मैं तुम्हें मार डाला, गंदे बदमाश। चलोगे या नहीं? अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम चलो, भाग जाओ। चलोगे या नहीं? आ गया। 3 बदमाश, गंदे बदमाश। तुम मेरी प्रतिष्ठा नष्ट मत करो। हम्प, तुमसे मिलकर मैं बदकिस्मत हूँ, डायनासोर बहन। रिज्यूम, 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 रिज्यूम कहाँ है? गलत बैग ले लिया। अरे वह माँ ने मुझे दिया था, आखिरी चीज। नहीं, मुझे इसे वापस लाना ही होगा। वेई शूचिंग, तुम्हें ढूंढ लिया। अरे तुम कहो, हम घर पर बच्चे को ऑनलाइन पाल रहे हैं। कब यह बदमाश मुझे एक बहू लेकर आएगा? हाँ हाँ। महारानी महारानी महारानी, बाहर एक लड़की है, गुस्से में है, कह रही है कि मालिक से मिलना है। मनोकामना पूरी हो गई। गुस्से में आ रही है। शायद शूचिंग। क्या ऐसा कुछ किया जो उसके लिए गलत था? नहीं हो सकता, दी बटलर ने उसे अंदर आने दिया। हाँ। माँ, तुम घबराओ मत। मैं घबराई नहीं हूँ। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? WEI शूचिंग, WEI शूचिंग, तुम बाहर आओ। ओह, दादी, आंटी, नमस्ते। मैं WEI शूचिंग से मिलने आया हूँ। माँ को क्या हुआ? माँ, तुम्हें क्या हुआ? दादी, एम्बुलेंस बुलाओ। यह सब क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या छोटी बेचारी हूँ? क्या मैंने कुछ नहीं किया? क्या मैंने एक जान ले ली? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज ठीक है, बस थोड़ा उत्तेजित है, आराम करने की जरूरत है। मैं डर गया था। ठीक है, लेकिन क्या यह परिवार धोखा देने वाला है? हेलो, तुम पहुंच गए? ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। देखते रहो। माँ अचानक क्यों बेहोश हो गई? मुझे नहीं पता, वह उस लड़की को देखकर उत्तेजित हो गई और बेहोश हो गई। ओह डॉक्टर, मैं वह लड़की हूँ जो अभी बाहर गई थी। भले ही शूचिंग की गर्लफ्रेंड हो, इतनी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है? तुमने देखा नहीं, उस लड़की को डरा दिया। बोल भी नहीं पा रही थी। अरे वो लड़की कहाँ है? अरे अभी तो यहाँ थी। अरे लड़की, बच्चे के बारे में जल्दी फैसला करो। अगर नहीं चाहते तो जल्दी करो, वरना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा। ओ हेलो पापा, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानने की हिम्मत नहीं है क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, GFE आइवन का मामला तुम ठीक से नहीं संभालोगे। देखा हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। हाँ बदमाश, हम। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? यह सब क्या बकवास है? अरे मेंग मेंग,
अरे, हमारे WI परिवार में शुचेंग की बीवी सब एकल संतान है। इस लड़की का बच्चा जरूर रखना चाहिए। हम इस बच्चे को कष्ट नहीं दे सकते। नहीं, उसने कहा कि बच्चा शुचेंग का है। लोग घर तक आ गए हैं, तुम सोचो भी नहीं। अगर हमारा नहीं होता तो लड़की आते ही इतनी गुस्से में होती। मुझे लगता है हमारा बेटा जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये छोटा बदमाश, अगर उसने लड़की को परेशान किया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। एफी आइवन, बहुत खेद है कि आपको इतनी परेशानी हुई। हमने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। नहीं अंकल आंटी, इस बात में मेरी भी गलती है। सारा दोष दूसरों पर नहीं डाल सकते। अरे देखो, यह लड़की इतनी दयालु और समझदार जरूर हमारा बदमाश बेटा है जिसने उसे परेशान किया। जैसे एफी आइवन, जब वो बदमाश वापस आएगा, पापा तुम्हारा बदला लेंगे। हमारा बदमाश बेटा है जो तुम्हारे लायक नहीं। अंकल आंटी, क्या हमारे बीच कुछ गलतफहमी तो नहीं है? अभी भी अंकल आंटी कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एफी आइवन, मम्मी पापा है, तुम्हारा बदला लेंगे। मैं सिर्फ अपना बैग वापस लेना चाहती हूँ। बात इतनी आगे क्यों बढ़ गई? अरे मम्मी जाग गई हैं। दादी, मम्मी, आपने हमें डरा दिया। अरे जाग गई तो ठीक है। अच्छा बच्चे, बैठो बैठो बैठो। दादी तुम्हें अच्छे से देखें। अरे बहू, अरे मैं सुबह शाम इंतजार करती रही, आखिरकार तुम आ गई। अरे मम्मी, आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। आप परदादी बनने वाली हैं। एफी आइवन गर्भवती हैं शुचेंग के बच्चे की। सच में? अरे ऐसा कहो तो मुझे कुछ महीनों में अपना परपोता देखने को मिलेगा। हाँ दादी, असल में। अरे मम्मी, अरे आप उत्तेजित न हो। डॉक्टर ने कहा है आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अरे पता है। और बहू, तुम क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं। चलो, जब दादी अस्पताल से छुट्टी लेंगी तब मैं सबको समझा दूंगी। मेंग, यह लो। मेंग, जब से मैं घर आया हूं, मैं चाहता था कि मम्मी पापा तुम्हें अनाथालय से ले आएं, लेकिन उस समय तुम्हें किसी ने गोद ले लिया था। पर इतने सालों बाद मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह लो, यह वह उपहार है जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था। दे। मुझे। यह क्या हो रहा है? मैं यह मेरा बैग नहीं है। मुझे गलत समझ लिया। सॉन्ग मेंग उस बेवकूफ के साथ ही ठीक है। यह भी कहा कि हम बचपन के दोस्त हैं और हमारी शादी तय हो चुकी है। मैं उसके साथ खेलने की सोच रहा था, लेकिन वह एक बेवकूफ है। न केवल बेवकूफ, बल्कि एक बदमाश भी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के बैग के साथ बाहर आकर प्यार का इजहार करता है। सॉन्ग मेंग के साथ वास्तव में बेवकूफी में एक साथ है। मेंग, यह बहुत असरदार है, इसे ले लो। शुचेंग भाई, मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था इस बार तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगे, लेकिन इस स्थिति को देखकर मैंने खुद को धोखा दिया। मेंग, फीवान, यह दादी ने तुम्हें दिया है, मिलने का तोहफा। अरे दादी, यह कपड़ा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। क्या कीमती है? यह सिर्फ 10 लाख की छोटी सी ड्रेस है। जब तुम शादी करोगे तो दादी तुम्हारे लिए एक कस्टम ड्रेस बनवाएगी, दुनिया में एकमात्र। 10 लाख? छोटी सी ड्रेस? फीवान, यह हार तुम्हारी ड्रेस के साथ बिल्कुल मेल खाता है। आंटी, अरे यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मेरे साथ शर्माने की क्या बात है? मैं कहती हूँ तो ले लो। लो, संभाल लो। यह हार, क्या यह भी 10 लाख का है? अरे नहीं, हंसते हुए तो मेरा दबाव थोड़ा कम हो गया। अरे यह सिर्फ 5 लाख से कम है। 5 लाख? अरे हाँ। फीवान, देखो, पापा के पास तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं है। ये कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे एक स्पोर्ट्स कार दी। ये युवाओं की चीज है, लो, तुम्हें दे दी। हाँ। अंकल, यह कार कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 लाख के आसपास। 30 लाख डॉलर। अरे यह बच्चा, ले लो। हाँ, ले लो। इतना कीमती? क्या मैं धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार नहीं हो जाऊंगी?
अभी भी नहीं सोच पा रहा हूं कि कैसे शुरू करूं। छोड़ो, नहीं सोचना। वे शूटिंग के वापस आने का इंतजार करो। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बस तब। सक्रिय रूप से गलती मानो, ईमानदारी से माफी मांगो, चाचा और चाची। शायद मुझे सच में दोष नहीं देंगे। जब नाव पुल तक पहुंचती है तो सब ठीक हो जाता है। सो जाओ। आ तुम कौन हो? तुम हो तुम। मेरा बैग कहाँ है? आखिरकार मिल गया। ओह, शुक्र है, अभी भी है। ओह, क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारी वजह से एक बदमाश समझा गया हूं, और तुम मेरे घर में क्यों सो रहे हो, मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? हे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरा सुगंधित थैला कहाँ है? सुगंधित थैला तुम्हारे बैग में ही है, मैं इसे ढूंढ रहा हूं। मुझे नहीं मिला। तुमने मेरा सुगंधित थैला कहाँ रखा है? शायद खो गया है। खो गया? तुमने इसे कहाँ खोया है? अब मुझे वहां ले चलो। अरे तुम जल्दी उठो, उठो और मुझे ले चलो। नहीं, उठो उठो। नहीं, यह सुगंधित थैला गली में पूरे दिन से खोया हुआ है, तो यह निश्चित रूप से गायब हो गया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे इसे ढूंढने में मदद करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे, मैं कहता हूँ, यह सिर्फ एक पुराना सुगंधित थैला है। इसकी क्या कीमत है? मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। तुम आओ, यह इतना पैसा है, क्या यह तुम्हें दसियों खरीदने के लिए काफी है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा सुगंधित थैला चाहिए। तुमने मुझे फिर मारा। तुम्हारी गर्दन पर यह जेड पेंडेंट है। यह जेड पेंडेंट मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने दिया है। तुम्हारे परिवार का नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं। तुम ये बदमाश, क्या तुमने इस लड़की को परेशान किया है? पापा, तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरे माता पिता द्वारा दिए गए सुगंधित थैले को खो दिया है। तुम हो? कोई बात नहीं, सुगंधित थैला खो गया है, हम फिर से एक और मांग लेंगे। रास्ते में ससुराल वालों को ले चलेंगे, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक मांग लेंगे। लेकिन मेरे माता पिता अब नहीं हैं। वो चीजें उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थीं, बस वही बची हैं। तुम क्या खड़े हो? जल्दी से एफी आइवन को दो, माफी मांगो। पापा, मैंने क्या गलत किया है? मैं उससे माफी मांगूंगा। माफी मांगो बिना किसी सवाल के। एफईआई वैन, उस बदमाश लड़के की परवाह मत करो। हमारी इतनी इज्जत, और तुम जैसा बेटा पैदा हुआ, बदमाश बेटा। मम्मी पापा, उसने गलत बैग उठाया और तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम बोलने की हिम्मत कर रहे हो? अंकल, अंकल, आंटी, दरअसल ये बात है। सुबह सुबह क्या लड़ रहे हो? मम्मी, आखिरकार आ गई। ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। एफईआई वैन, तुम्हें कोई तकलीफ है तो दादी को बताओ, दादी तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। दादी, दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है, वो अंकल आंटी। दादी, मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, मैं नहा लूं। तुम लोग बाहर जाओ। चलो। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तोहफे अंकल आंटी और दादी ने मुझे दिए थे। वो तुम रख लो। मानो कि मैंने तुम्हारा सुगंधित थैला खो दिया, ये उसकी क्षति पूर्ति है। उन्होंने मुझे वो तोहफे दिए।
क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और यह भी लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। बच्चा? कहाँ से आया बच्चा? मैंने कहा था कि ये गलतफहमी है, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं उन्हें सब समझा दूंगा। ठीक है। और तुम्हारा सुगंधित थैला खोने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कपड़े बदलने हैं, तुम भी बाहर जाओ। अंकल आंटी अलविदा, दादी अलविदा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम बच्चे की माँ हो और इंटरव्यू के लिए जा रही हो? क्यों नहीं? तुम अपनी कंपनी में काम करो। हाँ बिल्कुल। आंटी को बताओ तुम क्या पद चाहती हो। धन्यवाद आंटी, लेकिन मैं अपने बल पर काम करना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, बाय। ये तो काफी प्रेरणादायक है। सच में एक अच्छी लड़की है। मम्मी, मैं भी कंपनी जा रहा हूँ। मम्मी, मैंने कुछ महिलाओं से मिलने का समय लिया है, मैं चलती हूँ। ठीक है, सब व्यस्त रहो, यही अच्छा है। शुचेंग, यहाँ आकर बैठो। दादी। शुचेंग, FEI1 ये लड़की। मुझे तो अच्छा लगा, तुमने अचानक ही क्यों मना कर दिया? दादी, मैंने कब मना किया? क्या तुम्हें याद है हमारे परिवार की पुरानी जेड पेंडेंट? हाँ, याद है। मुझे याद है कि उस समय मैंने उसे अनाथालय में मिली मेंगमेंग को दे दिया था, लेकिन उस पेंडेंट का सही आकार कैसा था वह तो मैं भूल गया हूं। नहीं दादी, तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? बाद में तुम्हें पछतावा होगा। दादी, क्या है यह? सब क्यों अजीब हो रहे हैं? साफ तो है कि उसने मेरा बैग गलत ले लिया, जिसकी वजह से मैं मेंगमेंग को अपनी भावनाएं नहीं बता पाया। मैं तो पीड़ित हूं। उसने मेरे माता पिता द्वारा दिया गया सुगंधित थैला खो दिया, लेकिन मेरे माता पिता अब नहीं हैं। मैंने क्या कर दिया? अरे मैं बहुत गलत हूं। आज आखिरी कंपनी है। उम्मीद है कि इंटरव्यू सफल हो जाए। चीफ एइवान, क्या मिलने पर सलाम भी नहीं करते? अंकल नमस्ते। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे पापा बुलाओ, लेकिन छोड़ो, जब तुम शादी कर लोगे तब बदलना भी ठीक है। असल में मैं जानता हूं तुम खुद कमाना चाहते हो, तुम चिंता मत करो। मैं इंटरव्यू के काम में दखल नहीं दूंगा। तुम कंपनी में आ सकते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। तुम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? डिजाइन डिपार्टमेंट। ओह, उस डिपार्टमेंट की मांग बहुत ऊंची है। अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक नौकरी है। धन्यवाद अंकल, तो मैं अब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। ठीक है। सन डायरेक्टर, मैं तुम्हारे कमरे में आने वाला था। क्या हुआ? थोड़ी देर में एक छोटी लड़की तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने आएगी। चेयरमैन के इशारे से लगता है कि वे वेई के बेटे की पत्नी होगी। तुम क्या करोगे? अरे भाई, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं अभी इसे करता हूं। चीफ एइवान है ना? हाँ, मैं हूँ। हमारी रिक्रूटमेंट साइट पर साफ लिखा है, नामी संस्थानों के ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तुमसे पहले वाला इंटरव्यू लेने वाला विदेश से आया है। तुम एक साधारण कॉलेज के छात्र हो, उनके साथ कैसे मुकाबला करोगे? तुम्हारा क्या फायदा है? ठीक है, मैं समझ गया, तुम जाओ और मैसेज का इंतजार करो। अरे रुको, मैं जानता हूँ कि पहले वाले इंटरव्यू लेने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी कंपनी उनके लिए एक विकल्प हो सकती है, और मैं हमेशा आपकी कंपनी के लिए एक विकल्प रहूंगा। बात तो अच्छी करते हो, लेकिन तुमने समस्या के मूल बिंदु पर बात नहीं की। तुम्हारी खासियत क्या है? मेरी कार्यान्वयन क्षमता बहुत मजबूत है, मेरे अंदर जुनून है। हमारे विभाग को कार्यान्वयन क्षमता और जुनून की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग चाहिए। तुम हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो। नहीं, क्या आप पहले मेरे डिजाइन को देख लेंगे? हाँ, लगता है वही है। चीफ एइवान, तुम वापस जा सकती हो। रुको, उसका इंटरव्यू पास न होने का कारण क्या है? ओह, उसकी शिक्षा और क्षमता हमारी कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। मुझे उसका काम दिखाओ। ये डिजाइन बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत सटीक है,
रंग संयोजन बिल्कुल सही है और इसमें कुछ अच्छे क्रिएटिव डिजाइन भी है। क्या तुमने उसके ड्राइंग को गंभीरता से देखा है? नहीं। तो तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि उसकी क्षमता कम है? उसकी शिक्षा। क्या मैं लगातार ये नहीं कह रहा हूं? हमारा विभाग क्रिएटिविटी देखता है, शिक्षा नहीं। तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो, है ना? मैंने तुम्हारे ड्राइंग को देखा है, वो बहुत अच्छा है। तुम कब काम पर आ सकते हो? ओह, कल। मैं कल ही काम पर आ सकता हूँ। ठीक है, तो कल। तुम एचआर को सूचित कर दो, कल उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कर दो। मैं समझ गया। धन्यवाद। ठीक है। आंटी, क्या आपने एक सुगंधित थैला देखा है? क्या यह वही है? हाँ, यही है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैंने अभी आपको एक फोटो भेजी है। रिसाइकल योग्य। मुझे इस कार की जानकारी चेक करने में मदद करो। ये व्यक्ति WI परिवार का बड़ा बेटा है। रिसाइकल योग्य। तुम कब से इतने बड़े पेड़ से जुड़े हो? रिसाइकल योग्य। हमें भी साथ ले लो। ठीक है, जब मैं सच में जुड़ जाऊंगा तो तुम्हें भी फायदा मिलेगा। सॉन्ग मिंग मिंग, सॉन्ग मिंग मिंग। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, लेकिन अब ठीक है, तुम्हारी सब कुछ मेरी होगी। हेलो। मैं WI शूटिंग हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? बेबी, हमारे साथ होने की खुशी में मैं तुम्हें तेरी पसंद का रेस्तरां ले जाऊंगा, ठीक है? हेलो, कुछ बोलोगे नहीं? हेलो। सॉरी, अभी अभी सिग्नल थोड़ा खराब था। तुम्हारा नंबर मैंने तुम्हारी माँ से लिया है। वैसे अभी खाली हो? हम मिल सकते हैं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तेरी सुगंध की पोटली मुझे मिल गई है। मेरे पास है। सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो अभी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। हाँ, ठीक है। वह इतनी सुंदर है। बॉयफ्रेंड होना तो नॉर्मल है। नहीं, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? वेई शुचेंग। सुगंध की पोटली कहाँ है? लो। इतने समय बाद भी मिल गई। शुक्रिया। यह तो वैसे भी मैंने ही खोई थी। तुम्हारी मदद करना तो जरूरी था। वह शायद अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही होगी। तो मुझे जाना है। शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं। चूंकि तुम्हें नौकरी मिल गई है और संघ डायरेक्टर ने तुम्हारी काबिलियत देख ली है, मेरे पास एक क्लाइंट है, तुम्हें सौंपता हूँ। यह क्लाइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट से तुरंत निकाल दिया जाएगा। चिंता मत करो जियांग सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह क्लाइंट गुरुवार को मीटिंग के लिए आ रहा है, लेकिन आज तो मंगलवार है। क्या तैयार हो पाएगा? जियांग सर, यह क्लाइंट हम 2 महीने से मैनेज नहीं कर पाए। आपने एक नए आदमी को दे दिया। कहीं ऐसा न हो कि बॉस चेंग, इधर प्लीज। जियांग सर, बॉस चेंग को अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। यही वो फाइनल डिजाइन है जो तुमने मेशो में पेश किया था। कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपनी जरूरतें बहुत क्लियर बताई थी। इस बार की थीम लाइफ है। ये डिजाइन्स हर लग्जरी एलिमेंट को बिना सोचे समझे ठूंस दिया गया है। बेकार लग रहा है और रियल लाइफ से कोई कनेक्शन भी नहीं है। किसकी लाइफ ऐसी होती है? अगर यही तुम्हारी कंपनी का फाइनल प्लान है तो मैं दूसरी कंपनी के साथ काम करने का सोचूंगा। जियांग सर, ये प्रोजेक्ट आपने पास कैसे किया? मुझे एक स्पष्टीकरण दो। ओह माफ करना, मैंने गलती से ले लिया। यह अंतिम योजना मेरे टैबलेट पर है, आप इसे देख सकते हैं।
ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। जियांग प्रबंधक, ये दोनों आपने खुद डिजाइन किए हैं? हाँ, मैंने ही बनाए हैं। ये दोनों डिजाइन हमारे ग्राहकों के साथ नजदीकी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारे शो के थीम के करीब है। हमारे शो के थीम के करीब है। तो जियांग प्रबंधक, ये डिजाइन हमारे लिए मार्केटिंग में बहुत दबाव डालता है अगर हम अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसे नहीं अपनाते हैं तो क्या ये जियांग प्रबंधक की मेहनत को बेकार नहीं कर देगा? बॉस चिंग, आपने बहुत प्रशंसा की, लेकिन जियांग प्रबंधक ने एक और चुनौती पेश की है। क्या चुनौती? यह है कि दोनों योजनाओं में से सीख लें। चूंकि दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों को अपनाएंगे। इस बार अच्छा किया। धन्यवाद बॉस चिंग, धन्यवाद सर निदेशक। बॉस चेंग, देखिए, ये भोजन समय है, मैंने आपको एक करना दिया है। दोपहर में हम तीनों साथ भोजन करेंगे। भोजन के बाद हम अनुबंध पर चर्चा करेंगे। ठीक है बॉस चिंग, कृपया। अच्छा किया। चीफ इवन, ये कंपनी है, आपका घर नहीं। सोना चाहते हैं तो घर जाकर सोएं, अगली बार सीधे निकाल दिया जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों से ओवरटाइम कर रहा हूँ। मैं यूएन समूह के डिजाइन पर काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। डिजाइन मैंने बदल दिया है। नहीं चाहिए, यूएन का डिजाइन पहले ही तय हो चुका है। अपना कचरा वापस ले लो। चीफ इवन, है ना? मैं यूएन समूह का चिंग शाओ वाई हूं। क्या मुझे देखने देंगे? नहीं बॉस चिंग, वो सिर्फ एक नई है, जो गलत भेज रहा है, वो उसका। आपका समय बर्बाद न करें। कोई बात नहीं, यह ओवरटाइम में बदला गया है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह आपका डिजाइन है? हाँ, मैंने इसे आज सुबह बनाया है। आपने कहा था कि ये तीसरा संस्करण है, तो पहले दो कहाँ हैं? जियांग प्रबंधक को भेज दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। आप लोग क्या देख रहे हैं? सन निदेशक, मुझे ये तीनों संस्करण बहुत पसंद हैं। सभी को लागू करें। सभी को लागू करें। सभी को लागू करें। लंच छोड़ दो, तुम्हारे पास और जरूरी काम है, निपटाने जाओ। बॉस चिंग को मेरी मजाकिया बातें सुननी पड़ी, मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। बॉस चिंग, धीरे चले। तुम दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम आओ। देखो ये दो प्लान, क्या ये वही है जो तुमने पहले भेजे थे? हाँ, ये मेरे पुराने प्लान हैं। तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक। कंपनी के पुराने कर्मचारी होने के नाते इस्तीफा दो, मैं इज से निकलने दूंगा। डायरेक्टर सुन, एक मौका दीजिए। मैं तो आपके हाथों बढ़ा हूं, फिर से मौका दीजिए ना। एचआर से क्लियरेंस ले लो। निराश किया तुमने। फीवान, आखिर कुछ अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर जियान निजी कारणों से रिजाइन कर रही है। अब तक मैं संभालूंगा। सब काम पर लग जाओ। चेयरमैन साहब, डिजाइन डिपार्टमेंट में छोटी सी उठापटक हुई। ओह, क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, ये तो दिखाता है फीवान की काबिलियत। अगर मिस जी कंपनी में नई नहीं होती तो डायरेक्टर सुन उन्हें प्रमोट कर देते। नहीं नहीं, फीवान अभी नई है, इतनी जल्दी प्रमोशन से दिक्कत होगी। उन्हें यह बता दो, इस पोस्ट का मेरे पास कोई और प्लान है। हेलो, अरे निकमे, काफी दिन घर पर बैठ चुके, कंपनी आओ। सुन लो, फीवान यहां है। फीवान, तुमने क्या देखा? जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। शुचिंग भैया, आज लाने के लिए धन्यवाद। इंटरव्यू में कमाल करना। जरूर करूंगी। थत्तेरे की, आखिर हुआ क्या है? ये भी शुचिंग का रवैया पहले से इतना अलग क्यों है? गारू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, बढ़िया है, पर एक्सपीरियंस और अचीवमेंट नहीं। इंटर्नशिप से शुरू कर सकती है। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए फिट नहीं। मुझे लगता है कि आपको शायद यह नहीं पता होगा कि आज सुबह मैं शुचिंग भाई के साथ
कंपनी आई थी और इंटरव्यू के बाद मुझे उनसे मिलना भी है। शू चेंग, आपका मतलब वेई शाओ है? हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, चाहे ये चेयरमैन ही क्यों न हो, जो आपको कंपनी लेकर आया हो? ये हमारा विभाग है और किसी तरह के रिश्ते पर नहीं चलता। सोंगे मिस, माफ कीजिए, शायद आप हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ओह नहीं, यह क्या बकवास है। चेयरमैन द्वारा मान्यता प्राप्त युवा मालकिन यहाँ है। अगर वे जो रिश्ते के बल पर आना चाहती हैं, वे आ जाएं और युवा मालकिन के ऊपर चढ़ जाएं, तो मेरी जान चली जाएगी। सोंग मिंग मिंग, वह अभी भी यहाँ क्यों है? क्या वह और वेई शूटिंग पहचान गए हैं? शूचिंग भाई, आपकी कंपनी का इंटरव्यू बहुत सख्त है। मैं तो गारू यूनिवर्सिटी से हूँ, उत्कृष्ट स्नातक, यह भी पास नहीं हो सका। मेंग मेंग, यह एक मैनेजर की पोस्ट है। इसमें अनुभव और उपलब्धियों की जरूरत होती है। क्या आप बेस लेवल से शुरू करना चाहेंगी? बेस लेवल? ठीक है, तो मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी। कैसा रहेगा? यह शूचिंग भाई, कृपया कर दो, मान जाओ ना। ठीक है। धन्यवाद शूचिंग भाई, आपने बचपन में कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। अब हम बड़े हो गए हैं, क्यों ना? मेंग मेंग, बचपन की बातें हैं, यह सब मजाक था। ऐसा नहीं हो सकता। शूचिंग भाई, क्या आपको किसी और से प्यार हो गया है? पता नहीं, शायद प्यार हो गया है। अभी मेरे लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें नहीं पता कि मैं झूठी मिंग मिंग हूं, लेकिन बुरी बात यह है कि उन्हें किसी और से प्यार है। वह कौन है? ठीक है, मुझे पता चल गया। ओह मेंग मेंग। जी मिस। बॉस चेन, फी1, तो मैं चलती हूँ। बाय। बॉस चेन, आप कैसे आ गए? डिजाइन की रसीद है, क्या कोई समस्या है? ओह हाँ, कुछ और विवरण है जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो चलो कंपनी में बात करते हैं। अरे नहीं, बस कुछ छोटे विवरण हैं। ठीक है, चलो खाते हुए बात करते हैं। चलो। ओह ठीक है, धन्यवाद बॉस चेन। चीएफआई वैन, तुम सच में काबिल हो। भले ही शूटिंग भाई यह नहीं जानते कि तुम मिंग मिंग हो, फिर भी उन्हें तुमसे प्यार हो गया। पता नहीं, जी, क्या अभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ओह। अगर नहीं है, तो क्या मुझे एक मौका दोगी? बॉस चेन, मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे किसी से प्यार हो गया है। कोई बात नहीं, कौन है? हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। वह मेरा एक बचपन का दोस्त है। वह मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है। क्यों, मुझे अभी याद आया, टुअन भाई नहीं बल्कि एफईआई वैन। WEI शुचिंग, तुम कैसे आ गए? अजीब है, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन उसे देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। वह मेरी दादी का कुछ दिनों में जन्मदिन है। वह तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हैं उनके जन्मदिन की पार्टी में। तुमने हमारे बारे में अपने परिवार को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। नहीं, तुम जानते हो दादी की अभी की स्वास्थ्य स्थिति, वह थोड़ी सी भी उत्तेजना नहीं ले सकती। आज सुबह क्या एक लड़की तुम्हारी कार से उतरी थी? तुम उसे वापस ले जाओ और अपने परिवार को स्पष्ट कर दो। तुम गलत समझ रहे हो। वह नहीं है। उसका तो बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ। यह क्यों समझाऊं? छोड़ो, दादी ने कहा है अगर तुम नहीं आए तो उनका कोई पोता नहीं है। उनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है, अगर इस वजह से अरे पता है, दादी मेरे साथ अच्छी है और मैं भी नहीं चाहता उन्हें दुखी देखना। मैं आऊंगा। और दादी को क्या पसंद है? यह मैं। अरे छोड़ो, तुमसे पूछना बेकार है। फिर मैं सीधे आंटी से पूछ लूंगी। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चली जाती हूँ। बाय। दादी, उन्हें सुंदरता पसंद है, उन्हें चीनी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है। तुम उनके लिए एक चुन लो, उन्हें जरूर पसंद आएगी। मैं चुनूंगी। हाँ, तुम चुनो, मैं बाहर जाकर एक फोन करती हूँ।
जाओ जाओ। हे बेवकूफ, मैं अभी फीवान के साथ मॉल में हूँ। एक बैग ले जाने वाले की कमी है, क्या तुम आना चाहोगे? तुम बेवकूफ हो, मैं बाहर आकर तुमसे बात करती हूँ। नमस्ते, मुझे दादी के लिए एक चीनी ड्रेस चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए लाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनमें संस्कार नहीं होते, बड़ों को देखकर भी नमस्ते नहीं करते। तुम किस बड़े हो? मैंने तुम्हें कुछ साल तो पाला है। मुझे अनाथालय से लाया और फिर वापस भेज दिया, और अब मुझसे अपने पालन पोषण का बदला चाहते हो। यह रिश्ता मैं नहीं चाहती। जी फीवान, अगर हमारे घर न होता तो तुम भूखे मर जाते। तुम्हारे घर जाने से पहले और छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ थी। तुम बदले की बात करते हो। तुम्हारे 1 साल से हमारे घर जीविका भत्ता नहीं मिला है। तुमने मुझे सिर्फ 1 साल पाला है, मैंने तुम्हें 5 साल का जीविका भत्ता भेजा है। यह रिश्ता मैंने पहले ही चुका दिया है। भविष्य में मिलें तो अनजान की तरह रहें। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मॉल है। अगर और शोर मचाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माँ, क्या हुआ? मेरी घड़ी गायब है। वही जो मेरे वयस्क होने पर मेरे पिता ने दी थी क्या? वह तुम्हारे पिता और मैंने कई साल कम खाकर तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन खरीदी थी। जल्दी ढूंढो। हाँ, रुको, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुमने ली है ना? मैंने उसकी चीज ली, तुम्हारे इस छोटे से स्वाद के साथ। तुम मुझे दो तो भी मैं नहीं लूंगी। तुमने नहीं ली है तो मुझे अपने शरीर की तलाशी लेने दो। तुम मेरे शरीर की तलाशी क्यों लोगे? तुम छोड़ो, मेरा बैग वापस दो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने ली है या नहीं। हे, तुम क्या कर रहे हो? यह क्या है? तुमने नहीं लिया यह कहने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे पता चल गया, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो ना। फंसाना? यहाँ के सभी लोगों ने यह घड़ी देखी है। यह तुम्हारे बैग में निकली है। इसे फंसाना कहते हैं। पुलिस को बुलाओ, उसे अंदर डाल दो। बुलाओ, जब पुलिस आएगी तो देखेंगे कि तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। अंदर जाने वाले तो तुम लोग होंगे। क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरा हाथ छोड़ो। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता चल गया, तुम मेरी फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो ना। यहाँ सीसीटीवी है, तुम लोग खत्म हो गए। क्या हो रहा है मैनेजर? ये 2 महिलाएं कह रही हैं उसने उसकी घड़ी चुराई है। GFEI बैन फिर मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह स्थिति में होगा। जियांग प्रबंधक। अरे वह पुरानी बात हो गई तुम्हारी कृपा से। मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। तुम ही हो ना जो हमारे स्टोर का सीसीटीवी देखना चाहते हो? हाँ। ओह, बहुत शर्मिंदगी है। आज सुबह सीसीटीवी खराब हो गया है। तुम खुद को साबित करने में अच्छे हो ना, जारी रखो। मैनेजर, इस घड़ी पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट है। तुम कहते हो तुमने चुराई नहीं। सबूत कहाँ है? सबूत तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस को हल करने दो। अरे क्या कर रहे हो? तुम मेरा हाथ छोड़ो। मारपीट हो रही है, उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। फंसाना? घड़ी तुम्हारे बैग से गिरी है। तुम मुझे बताओ कि यह फंसाना है, मैं तुम्हें चोर मारूंगा। मैंने कुछ नहीं चुराया, तुम मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। छोड़ो, हाथ छोड़ो। उसे छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, चले जाओ। आंटी मैंने कुछ नहीं चुराया, नहीं चुराया। आंटी जानती है, FBI बैन, डरो मत। मैं हूं, कोई भी तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता। कोई भी सच को झूठ नहीं बना सकता। अरे एक और साथी आ गया है। अगर तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता तो मैं मदद कर सकता हूं। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा छोटा चाचा इस मॉल का मैनेजर है। तुम्हारा मैनेजर? क्या उसका नाम छेंग है? जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? ठीक है,
अभी तुरंत नीचे आओ, मैं मॉल की तीसरी मंजिल पर हूँ। और उसने इसे बंद कर दिया। 3 चाचा, आप आइए। महोदया। यह हमारे घर के प्रसिद्ध कारीगर द्वारा स्विट्जरलैंड से बनाया गया है। 1 साल लगा, पूरी तरह से हाथ से बनाया गया। झूठ बोलना किसे नहीं आता। मैं भी कहता हूँ कि हमारे घर की घड़ी दुनिया में एकमात्र है। तुम क्या जानते हो, ये मॉल है महोदया की संपत्ति में से एक। क्या महोदया एक साधारण कस्टम घड़ी के लिए तुम्हें धोखा देगी? FBI वैन, यह घड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। आंटी, मैं इसे नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। अच्छी बच्ची। कस्टम घड़ी। हमारे FBI वैन को यह पसंद नहीं आई। तुम कहते हो कि उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। आंटी, तुमने इसे क्यों तोड़ दिया? तुम बहुत बोलते हो, अब मेरे सामने। एक बार फिर कहो कि हमारे FBI वैन ने तुम्हारी चीज कैसे चुराई। बोलो, बोलने में इतना अच्छा हो तो अब बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? और क्या घूम रहे हो? सामान खरीदो और घर जाओ। पुराने सॉन्ग। पापा, उसने हमें परेशान किया। तो तुम हो। वो कौन है मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे बीच क्या झगड़ा है, उससे माफी मांगो, ये मामला खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी ने सार्वजनिक रूप से हमारे FBI वैन पर चोरी का आरोप लगाया। तुम तो बड़े उदार हो, FBI वैन से माफी मांगवा रहे हो और कह रहे हो कि माफी मांग लो। हा हा हा। तुम क्या चाहते हो? जिसने गलती की उसे माफी मांगनी चाहिए, न कि निर्दोष को दोष देना, दुखी करना। सॉन्ग मिंग मिंग, क्या तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ और बहन को परेशान करोगे? मेरा नाम FBI वैन है। जब तुमने मुझे अनाथालय से वापस भेजा था, उसी क्षण से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे जो भी हो, तुमने मुझे पापा कहा है। क्या हमें इस स्थिति तक पहुंचना चाहिए? यह घड़ी उसके बैग से गिरी थी। अगर यह बड़ा हो जाए, कौन शर्मिंदा होगा? दुकान का CCTV खराब नहीं है, हम फुटेज देख सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से CCTV फुटेज लाओ, हम सामने बात करेंगे। छोटे चाचा, मैं मना करती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि ये दुकान यहाँ चले? अगर यह दुकान नहीं होगी तो क्या होगा? मेरे पास और दुकानें हैं। जियांग परिवार का एक दुकान बंद हो गया, उनकी मौत नहीं होगी। इसके अलावा हम वेई परिवार पर निर्भर नहीं हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग ली। क्या हुआ? आह, कपड़ा उद्योग वाले जियांग परिवार, है ना? बहुत अच्छा, सूचना दो। वेई और जियांग परिवार के बीच सभी सहयोग बंद कर दो और सूचना दो, मैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ। जियांग परिवार के सभी व्यवसाय। तुम कौन होते हो? वेई परिवार का फैसला करने वाले। ये वेई परिवार की मालकिन है और हुआइनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष भी। क्या आपको लगता है कि उनके पास योग्यता नहीं है? वेई मालकिन, मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दें। जी, मैं सुधर जाऊंगा, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। कृपया छोटे चाचा, मुझे एक मौका दो। छोटे चाचा। मालकिन, मैं बच्चे को वापस ले जाऊंगा और उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा। कृपया अपना हाथ ऊंचा उठाएं। उसे वापस जाने दें और सोचने दें, अगर आज मैं नहीं होता, अगर कोई आम आदमी होता तो क्या वह बेकसूर होता? आज सब उसे सिखाने के लिए है कि दूसरों को परेशान करने की कीमत क्या होती है। ले जाओ उसे। चलो। मालकिन, मालकिन मुझे माफ कर दो। मालकिन, यह CCTV फुटेज है। भागने की कोशिश कर रहे हो? अब इस CCTV पर सब कुछ साफ दिख रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं है? मिंग मिंग, क्या तुम अपने पिता को जीने का मौका नहीं दोगी? मैंने कहा, मेरा नाम चीफी वान है। जी, हमारे पुराने रिश्ते के कारण कृपया हमें एक फाड़ की तरह छोड़ दो। मैं वापस जाकर उन्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूं, तो ठीक है। तुम कहो, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। रुको, मैंने कहा था, मेंग मेंग सबसे दयालु है, सबसे समझदार है। तुम अभी भी पहले की तरह बिना किसी सीमा के हो। यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगली बार मिलेंगे तो अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे। तुम जाओ। चलो चलो चलो। अरे माँ फीवान, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कहने वाला था, तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करते करते सब कुछ ठंडा हो गया। अभी क्या सोच रहे हो? फीवान का चेहरा देखो। यह FBI वैन, ये किसने किया? मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। ठीक है, आंटी ने पहले ही उन्हें सबक सिखा दिया है। FBI वैन, माफ करना।
मुझे जल्दी जाना चाहिए था। तुम जल्दी गए होते तो क्या होता? मुझे मारने वाली तुम्हारे असिस्टेंट की माँ थी। क्या सॉन्ग ही मेरी बचपन की दोस्त है? जब मैं खो गया था तो वही मेरी देखभाल कर रही थी। जब मैं घर वापस आया और सब ठीक किया तब उसे ढूंढने गया। वह पहले ही चली गई थी। इन सालों में मैं उसे ढूंढ रहा था, हाल ही में मिली। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसके मामले को जल्द ही सुलझा दूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि सॉन्गी के बचपन में मेरे जैसा ही अनुभव रहा होगा। लेकिन जब तक मैं तुमसे नहीं मिला मुझे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। दुर्भाग्य से तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें किसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है? जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। वह तुम्हारी नई नौकरी का जश्न मनाने वाला था। फिर एक दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था तो एक आदमी को देखा। तुम दोनों हंस रहे थे। वह सड़क पर एक आदमी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा था। तो कल जो तुम्हें ऑफिस से लेने आया था वह कंपनी का बड़ा क्लाइंट था, लेकिन उसने मुझसे प्यार का इजहार किया था। तो क्या तुमने मान लिया? बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह मेरा भी एक बचपन का दोस्त है और हमने तय किया था बड़े होकर शादी करेंगे। लेकिन असल में ऐसा है। हाल ही में मैं एक लड़के से मिली। उसने मुझे एहसास दिलाया कि असल में मैं कितना बेवकूफ हूं, बिल्कुल बेवकूफ। घर पर हूं, डाउगे। मैं कह रहा हूं पुराने सॉन्ग। तुमने मुझसे 30 मिलियन उधार लिए थे, कब चुकाओगे? 10 मिलियन नहीं थे क्या? हम लोग तुम्हें याद दिलाने आते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है और पैसे भी लगते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ, उपाय है उपाय। जल्दी बताओ डाउगे। पहले मेरी एक गोद ली हुई बेटी थी जिसे एक अमीर आदमी ने अपनाया। ये पैसा वो तुम्हें जरूर देगी। गोद ली हुई बेटी, हाय। दूसरों ने गोद ले लिया, हाय। उसे तुम्हारी परवाह करने का क्या हक है डाउ भाई? वो मेरी परवाह करेगी और वो बहुत सुंदर है। अगर वो नहीं देती तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं पुराने सॉन्ग। दिल की कठोरता की बात करें तो ये तो तुम ही हो। हाँ हाँ, चलो डाउ भाई, धीरे चलो धीरे चलो। अरे मेहनत की। अच्छा चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम सुनिया जानते हो है ना? उसने कहा कि मुझे ची लड़की को ढूंढो, कहा कि वो मदद कर सकती है। उसने एक छोटा सा कर्ज चुकाया। अरे ज्यादा नहीं, बस 30 मिलियन। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गलत कदम मत उठाना, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? हाँ, ऊपर। हाँ, हेलो। हमें मत छुओ। किसने तुम्हें बुलाया? हमें मत छुओ। रुको छोड़ो। रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? हीरो बनकर बचाना। भाइयों आओ आओ, उन्हें एक साथ पकड़ो, ले जाओ। युवराज, युवरानी। उन्हें नीचे ले जाओ, संबंधित विभाग को सौंप दो। अरे अरे अरे, देखो ये वही है। उसने मुझे ची लड़की को ढूंढने के लिए कहा, पैसे मांगने के लिए। अरे ये सब तुमने व्यवस्थित किया है? फीवान, ये उसे भी अंदर भेज दो, उसे सबक सिखाओ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। कर्ज चुकाना ये तो स्वाभाविक है। सोंकियान ने कहा, मुझे इस ची लड़की को ढूंढने के लिए कहा, कहा कि वो मेरा पैसा वापस दिला सकती है। ये हम लोग तभी आए हैं पैसे मांगने। हाँ हाँ। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम खुद देखो। ये वही है जिसने मुझसे 30 मिलियन का कर्ज लिया। जब मैं पैसे मांगने गया उसने कहा कि इस ची लड़की को ढूंढो, वो कर्ज चुका सकती है। इसलिए मैं ची लड़की को ढूंढने आया हूं। 30 मिलियन है ना? ठीक है, मुझे अपना खाता दो। नहीं, उन्हें एक पैसा भी मत दो। अगर तुमने उन्हें दिया तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूं, बस इस बार मेरी मदद करो। मैं कभी नहीं तुम्हारे सामने आऊंगा। ये बात तुमने कितनी बार कही है? जब से तुम लोगों ने फिर से मुझे ढूंढना शुरू किया है तब से तुम मेरे बचपन की बात करते हो। मेरी डिजाइन तुमने कहा कि सोंगे को चाहिए, मैंने दे दी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे 1 साल पाला, आसान नहीं था, कमर की चोट लग गई। मैंने 5 साल की जीवन यापन की फीस दी और तुम बिना दिमाग के शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो। अच्छा हुआ पिछले कुछ सालों में रकम ज्यादा नहीं थी, मैंने तुम्हारा घाटा पूरा कर दिया। हाय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे परेशान मत करो। एफियाविन, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। आखिरी बार तुम्हारी मतलबी। अरे ये उसे बाहर खींचो जितना दूर हो सके। नहीं 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 नहीं। और तुम भी चले जाओ। अगर तुम उसे परेशान करने की हिम्मत करोगे तो सावधान, मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चले जाओ। चलो चलते हैं। अरे चलो।
एफआईवन तुम दोनों बात करो, मैं पहले जा रहा हूँ। क्या तुम अभी भी यहीं रुकना चाहते हो मेरा मजाक उड़ाने के लिए? नहीं FEI1 मैं। अगर तुम रोना चाहते हो तो मैं अपना कंधा तुम्हें देता हूं। चलो। अरे FEI1। क्या तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है? हमने GFEI को फंसाया था। WEI शुचेंग ने पता लगा लिया। पाप है। ठीक है, बस करो, जल्दी से सामान पैक करो और यहां से चले जाओ। अरे डाओ भाई, हाँ अरे चले जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? चले जाओ। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। पुराने सॉन्ग। अरे तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। डाओ भाई, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं जरूर चुका दूंगा, निश्चित रूप से चुका दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम क्या चुकाओगे? तुम अपने घर को देखो, तुम्हारी बेटी के अलावा क्या है? कुछ अच्छा? मुझे ले चलो। अरे अरे डाओ भाई, मेरी बेटी गारू विश्वविद्यालय से पढ़ी है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। वो एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती है, बाद में वो जरूर मेरा कर्ज चुका देगी। प्रतिभाशाली है। तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड है? अभी नहीं है, लेकिन जब वो अपना अहंकार छोड़ देगी तो तुरंत मिल जाएगा। इतना मुश्किल मत करो। मैं बहुत सारे अमीर बॉस को जानता हूं, उसे तुम जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली लड़कियां पसंद है। कृपया ऐसा मत करो, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। सॉन्ग ज्ञान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छूंगा, लेकिन ये कर्ज तुम्हें खुद चुकाना होगा। चुकाओ 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 चुकाओ, सच में चुकाओ चुकाओ। तुम्हारा दिल, जिगर, तिल्ली, पेट और किडनी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा खून और तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियों का मज्जा, सब कुछ बेचा जा सकता है, तुम्हें पता है? अरे नहीं नहीं ये है तुम। पापा, अरे सॉन्ग कियान है हमारी बेटी है। वो डाओ भाई भी बड़ा आदमी है। हे डाओ भाई के साथ रहेगी, वो भी अच्छे दिन जिएगी। तुम बदमाश हो। माँ, मुझे बचाओ। उससे बात मत करो, चलो उसे ले चलते हैं। किसी को भी मेरी बेटी को छूने नहीं दूंगा, हट जाओ। अरे डाओ भाई, मुझे छोड़ दो। जो भी मेरी बेटी को छुएगा, मैं उससे लड़ूंगा। सोंग परिवार में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सोंग कियान चाहती है कि सोंग ही को कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करे। उसकी मां ने सोंग ही की रक्षा के लिए चाकू उठा लिया। वो कर्जदार और सोंग कियान, तुरंत बचाव असफल रहा। सोंग की मां और सोंग है, अब उन्हें मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया है। तुम ठीक हो? आंटी मैं ठीक हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए आखिरकार हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं चलती हूँ। जाओ। ली मैनेजर, जल्दी आओ, देखो क्या मदद की जरूरत है। हाँ फीवान, क्या तुम वापस आओगी? शायद नहीं। क्या तुम नहीं जा सकती? शायद नहीं। क्या यह तुम्हारा बचपन का दोस्त है जो तुम्हें लेने आया है? अरे नहीं, मैंने उसे अभी तक नहीं ढूंढा है। तो क्या तुम नहीं जा सकती? उसे ढूंढना बंद करो। वेई शुचेंग, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। नहीं, मेरी दादी तुम्हें पसंद करती हैं, मेरे पिता भी तुम्हें पसंद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, शायद पहली बार से ही तुम्हें पसंद करता हूं। माँ, टुआन टुआन भाई, मैं क्या करूं? क्या करूं? दादी ने कहा है कि यह हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीज है। भविष्य की बहू के लिए है। बहू क्या होती है? बहू वह होती है जो हमेशा साथ रहती है। तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जरूर तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। फीवान, क्या तुम अभी भी उस वादे को निभाने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं।